दोस्तों ये अरंडी का पौधा है। दोस्तों यह एक औषधीय पौधा है और इसके फलों का तेल निकाला जाता है। इसके फल भी प्रयोग किए जाते हैं और इसके पत्ते भी औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों अरंडी का प्रयोग किन किन रोगों में किया जाता है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को मेरे टू द ट्री चैनल पर देख रहे हो तो टू द ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर मेरे दूसरे चैनल दिल्ली क्राफ्ट गार्डन पर इस वीडियो को देख रहे हो तो दिल्ली क्राफ्ट गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अरंडी का पौधा एक वृक्ष की तरह होता है। इसकी ऊंचाई 10 से 15 फीट तक हो जाती है और यह काफ़ी छोटे मात्रा में भी पाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो कि यह एक झाड़ी के रूप में है। दोस्तों इस पौधे की पहचान आप कैसे करोगे? दोस्तों इस पौधे की टहनी सफ़ेद रंग की होती है और इसके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल पपीते के पत्ते के तरह होते हैं, लेकिन इनका रंग सफ़ेद होता है। इनकी टहनी का रंग सफ़ेद होता है पत्तों की और पत्ते का रंग हरा होता है जिस पर सफ़ेद लकीरें नहीं होती हैं जैसा कि पपीते की पत्तों पर होती हैं। तो पपीते के पत्तों से आप इसे इस तरीके से अलग कर सकते हो। और दोस्तों जहाँ तक इसके फल की बात है तो इसके फल अंगूर की तरह गुच्छे में लगते हैं जिन पर काफ़ी बाल होते हैं। जैसा कि आप इस फल पर देख सकते हैं कि यह गोल मटोल है और इस पे बहुत सारे बाल उगे हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसके फल की पहचान कर सकते हो। दोस्तों अरंडी का पेड़ कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ आपको मिल सकता है, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों यह पौधा सड़कों के किनारों पर, खाली प्लॉटों में और कृषक लोग इसकी खेती भी करते हैं। दोस्तों आपको एक बात मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में अरंडी की खेती जो होती है वो 66% होती है। यानी कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा अगर खेती अरंडी की होती है तो वह भारत में होती है। उसका 66% हिस्सा भारत में उपजता है। इसके फलों से हमें तेल प्राप्त होता है और उसे बाज़ारों में उतार दिया जाता है। दोस्तों वैश्विक बाज़ार में अरंडी के तेल की बहुत मांग है जो कि पूर्ति भारत काफ़ी बड़ी मात्रा में इसकी करता है। तो दोस्तों इसकी खेती की जाती है तो किसान इसे बड़ी मात्रा में अपने खेतों में लगाते हैं। वैसे यह एक खरपतवार के रूप में भी खेतों में उग आता है, तो जब किसान इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, इसे उखाड़ के फेंक देते हैं। इसे अगर किसान खेती के रूप में लगाते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं और इससे फल प्राप्त करते हैं और उससे बीज भी प्राप्त करते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि अरंडी के पौधे की कौन से भाग का प्रयोग औषधि में किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि इसका फल भी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि इसके सीड्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और दूसरे नंबर पे इसके पत्तों का प्रयोग भी औषधि के रूप में बड़े स्तर पर किया जाता है। दोस्तों इसके फलों से ऑयल निकलता है जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं। यह ऑयल नेत्र के रोगों में बहुत प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वैसे तो अगर हम किसी भी औषधि का प्रयोग कर रहे हैं हमें हमेशा डॉक्टर से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर उसकी सलाह पर ही प्रयोग करना चाहिए, तभी हम सही तरीके से किसी भी औषधि का लाभ उठा सकते हैं, वरना नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं ये पहले ही आपको बता देता हूँ। तो क्योंकि विभिन्न रोगों में विभिन्न मात्रा का इसका प्रयोग किया जाता है तो ये मात्रा केवल डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। लेकिन जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका जो ऑयल होता है वो नेत्र रोगों के लिए, कान के रोगों के लिए और त्वचा के लिए भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका पत्ता जो होता है, अरंडी के पत्ते का प्रयोग अगर आपके दाद है, खाज है, खुजली है या किसी प्रकार की फोड़ी फुंसी हैं तो उनमें इसके पत्तों का पेस्ट प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों को सुखाकर भी लगाया जाता है, पेस्ट बनाकर भी लगाया जाता है और इन्हें हरे तोड़कर ही सीधे भी अपनी दाद खाज खुजली पर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों माना जाता है कि अगर किसी के बाल तोड़ हो जाता है
तो इसके पत्ते का प्रयोग, अरंडी के पत्ते का प्रयोग उस बाल तोड़ पर बांधने से लाभ मिलता है। दोस्तों यह क्या करता है, यह जो है ये जो अगर आपका बाल तोड़ है उसको ये थोड़ा पका देगा। पकाने से क्या होगा कि उसमें एक जगह बन जाएगी, सुराग बन जाएगा और उसकी जो आपकी बाल तोड़ है उसकी सारी गंदगी जो है इस पत्ते पे आ जाएगी, उसे खींच लेगा और आपका बाल तोड़ पूरी तरीके से फिर ठीक हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही इसका प्रयोग शरीर पे जब गांठें बन जाती हैं उनमें भी अरंडी के पत्तों के पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि इसका पेस्ट बनाकर सूखी गांठों पर, जो शरीर में गांठें हो जाती हैं, उन गांठों पर लगाने से वो गांठें जो आपकी स्किन है या आपकी जो मांस है उसमें वो घुल जाती हैं, जिससे कि वो गांठें ख़त्म हो जाती हैं और हमारी त्वचा पहले जैसे ही हो जाती है। दोस्तों जहाँ तक अरंडी के फलों का प्रयोग की बात है तो इसके फलों का प्रयोग सबसे ज़्यादा इसमें से तेल निकाला जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के खाद्य तेल या विभिन्न प्रकार के तेल इससे बनाए जाते हैं। इसे संशोधित किया जाता है विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा और इसके तेल को निर्मित किया जाता है। इसके तेल का प्रयोग मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आँखों में किसी प्रकार की जो बीमारी होती है उनको दूर करने में किया जाता है, लेकिन ये संशोधित होता है पूरी तरीके से, इसे सीधा ही प्रयोग नहीं किया जाता है। और खाने में भी इसके तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके फल से जो तेल हमें प्राप्त होता है वो भी संशोधित करने के बाद ही हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके फलों का प्रयोग भी इस तरीके से, इसके तेल का प्रयोग सीधा ना करके बल्कि संशोधित रूप में किया जाता है। दोस्तों अगर आपकी स्किन पे दाद हो गए हैं, खाज हो गई है, खुजली हो गई है या किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम आपको आ गई है तो आप अरंडी के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्ते तोड़िए और उनको इस तरीके से हाथ से पूरी तरीके से अच्छे से मसल लीजिए। इन्हें जब तक मसलिए जब तक कि ये पानी सा ना छोड़ जाए, और जब ये पानी सा छोड़ जाते हैं, पूरी तरीके से ये घुल जाते हैं आपके हाथ में, तो ये आप इस तरीके से, अब ये पूरी तरीके से प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इसमें से पानी सा निकल रहा है। इसे आप दाद पर लगा सकते हैं, खाज पर लगा सकते हैं, खुजली पर लगा सकते हैं, आप जहां भी चाहो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको तुरंत स्किन लाभ मिलता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर ये दाद खाज खुजली में बहुत अच्छा लाभकारी ये अरंडी का पत्ता माना जाता है। तो दोस्तों अरंडी का फल, पत्ता सभी जो हैं औषधि के रूप में बड़े स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों हमारे आसपास बहुत सी वनस्पति ऐसी होती हैं जो औषधीय रूप में बहुत लाभकारी होती हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता है कि इनका प्रयोग क्या है और इनका प्रयोग कैसा करना है। अगर हम इनका प्रयोग करना जान जाएं तो छोटे मोटे रोगों से तो हम अपने आप भी दूर रह सकते हैं। दोस्तों स्किन के रोग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। स्किन के रोगों में अरंडी का पौधा सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। ऐसे बहुत से पौधे हैं जो स्किन के रोगों में लाभ प्रदान करते हैं। मैं अपनी वीडियो में मैंने कई वीडियो बनाई है जिनमें मैंने ऐसा बताया हुआ है, कई पौधों के बारे में बताया हुआ है। आज मैंने अरंडी के पौधे के बारे में, इसकी पहचान कैसे की जाती है, यह कहाँ उगता है और इससे किस रोगों में इनका प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। पता नहीं आपको वीडियो कैसी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक तो करेंगे ही। तो दोस्तों मैं अपने चैनल पे ऐसे ही आपको बताता रहता हूँ। ये मैंने जो जानकारी दी थी ये अरंडी के पौधे के बारे में दी थी। अरंडी का पौधा वैसे तो इजीली कहीं भी उग आता है। अगर आप इसके सीड्स भी ले आकर अपने घर पर उगाना चाहते हैं तो ये आसानी से आपके घर पे भी उग आएगा। ये तो अभी हरा सीड्स है, ये जब सूख जाएगा तो इसमें से कुछ सीड्स निकलते हैं, तो उन सीड्स को आप अपने घर पर भी उगा सकते हो। दोस्तों इसे देखिए, ये जो है ये इसका पका हुआ सीड्स है, अरंडी का पका हुआ सीड्स है। इसके अंदर से अगर हम फोड़ेंगे तो इसमें से हमें 4-5 सीड्स प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार के सीड्स को आप अपने घर पर ग्रो कर सकते हो और जो आपको स्किन रोग है उनसे आप छुटकारा आसानी से पा सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी
अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मैं मानता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि आपके स्थानीय भाषा में अरंडी के पौधे का नाम क्या है। आप इस पौधे के नाम को अपने स्थानीय भाषा में बताइए और अपने शहर का नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।